व्याघ्र ने कहा, हे गौ, तुम जाओ, अपने बछड़े को देख लो। अपने बछड़े को स्तन पिलाकर अपनी माता, भाई, बहन तथा बांधवों से मिलकर सत्य को ही महत्व देकर शीघ्र आ जाओ। वह गौ इस प्रकार से शपथ करके उस व्याघ्र की आज्ञा लेकर चली गई। उसके आंखों में आंसू भरे थे, वह कांप रही थी तथा दीन तथा दुखी थी। शोक सागर में पड़ी हुई वह हुंकार करती हुई, जैसे किसी हाथी के पैरों को कोई घड़ियाल पानी में पकड़ ले और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाए, उसी तरह से अपनी रक्षा में असमर्थ वह बार बार विलाप कर रही थी। वह तो गौशाला में पहुंच गई और वह व्याघ्र नदी के तट पर स्थित रहा। रंभाती हुई उसकी ध्वनि को सुनकर उसका बछड़ा दौड़कर उसके सामने आया। वह उस बछड़े के पास आई और बछड़े ने अपनी माँ को रोते हुए देखा और उसने सशंकित होकर पूछा, आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और न तो तुम में धैर्य है। तुम्हारी दृष्टि उद्विग्न सी लगती है, लगता है जैसे तुम डरी हुई हो। नंदा ने कहा, हे वत्स, तुम मेरा स्तन पियो। तुम जो कारण पूछते हो उसे मैं कह नहीं सकती हूँ। तुम अपनी इच्छा भरकर तृप्त हो जाओ। हे वत्स, यह हमसे तुम्हारी अंतिम भेंट है। मैं तो एक हूँ। आज तो तुम मेरा स्तन पी लोगे, प्रातः काल किसका स्तन पियोगे? हे वत्स, तुमको छोड़कर मुझे जाना है। मैं शपथ करके आई हूँ। भूखे हुए व्याघ्र को मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। नंदा की बात को सुनकर बछड़े ने कहा, जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरी मृत्यु प्रशंसनीय हो जाएगी। तुम्हारे बिना आर्त बनकर अकेले भी मुझे मरना ही है। हे माँ, यदि वन में तुम्हारे साथ मुझे भी व्याघ्र मार देगा तो माता के भक्तों की जो गति होती है वही गति मुझे भी मिल जाएगी। निश्चित रूप से मैं आपके साथ चलूंगा। अथवा हे माता, तुम यहीं रहो, तुम्हारे शपथ हमारे ही शपथ बन जाए। माँ से अलग हो जाने पर मेरा जीने से कौन सा प्रयोजन है? मैं अनाथ हो जाऊंगा। इस वन में मेरा नाथ कौन होगा? दूध पीकर जीने वाले बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान कोई नाथ अथवा स्वामी नहीं होता और माता के समान कोई आश्रय नहीं होता है। माता के समान किसी का प्रेम नहीं होता है और माता के मुख के समान कोई मुख नहीं होता है। इस लोक या परलोक में माता के समान कोई देवता भी नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाया है। जो पुत्र सदा माता की आज्ञा का पालन करते हैं उन सबों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नंदा ने कहा, हे पुत्र, मृत्यु तो मेरे ही विहित है, अतएव तुम वहां नहीं जा सकते हो। दूसरे जीवों की मृत्यु के बदले दूसरे जीवों की मृत्यु नहीं होती है। हे पुत्र, यह मेरा अंतिम संदेश सुनो। मेरी आज्ञा है, तुम यहीं रहो। यही तुम्हारे द्वारा मेरी सबसे बड़ी सेवा है। जल अथवा स्थल पर विचरण करते हुए तुम असावधान मत होना। प्रमाद करने से सभी जीवों का विनाश हो जाता है। विषम स्थल में जाकर घास के लोभ से नहीं चरना चाहिए। इस लोक में तथा परलोक में भी सबों का लोभ के कारण विनाश हो जाता है। पुत्र, लोभ के कारण जीव समुद्र तथा भयंकर वन में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान व्यक्ति भी अत्यंत उग्र कार्य को कर बैठता है। लोभ, प्रमाद, विश्वास, इन तीनों के कारण जीव का विनाश हो जाता है। इसलिए न तो लोभ करना चाहिए, न प्रमाद करना चाहिए और न तो विश्वास करना चाहिए। हे पुत्र, सभी हिंसक जीवों से, म्लेच्छों तथा चोरों तथा संकटों से हर प्रकार से प्रयास द्वारा अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। हे पुत्र, पक्षियों, पापियों तथा एक साथ रहने वालों के भी विपरीत चित्त वृत्ति का पता नहीं चल पाता है। नख वाले जीवों, नदियों, सींग वाले पशुओं तथा शस्त्र धारण करने वाले स्त्रियों तथा अनुचरों का तुम्हें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वसनीय व्यक्ति का विश्वास न करे तथा विश्वस्त व्यक्ति का अत्यंत विश्वास न करे। विश्वास के कारण जो विपत्ति आती है उसके कारण तो मूल का ही विनाश हो जाता है। अपने बलवान शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भयभीत हो उस पर भी विश्वास न करना चाहिए। सोए हुए मत एवं परमत व्यक्ति पर भी विश्वास न करे, क्योंकि ये गुप्त रहस्य को बतला देते हैं। प्रयत्न पूर्वक गंध को भी सूंघना चाहिए, क्योंकि गौ
गंध के द्वारा ही किसी बात का पता लगा लेती है और राजा अपने दूतों द्वारा ही किसी बात को जान लेते हैं। भयंकर वन में अकेले न रहो और धर्म का आचरण अकेले करना चाहिए। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबों का मरना निश्चित है। जिस तरह कोई किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करता है और फिर थोड़ी देर के बाद उसे छोड़कर चला जाता है, उसी तरह किसी का किसी से मिलना निश्चित समय के ही लिए होता है। हे पुत्र, यह संपूर्ण जगत अनित्य है, अतएव तुम अकेले क्यों शोक करते हो? तुम शोक को छोड़कर मेरी बातों का पालन करो। इसके बाद नंदा ने अपने बच्चों के सिर को चूमा, सूंघा और उसके सिर को चाटा और वह महान शोक से भर गई। उसके नेत्रों में आंसू भर गए। उसने नागिन के समान लंबी और गर्म गर्म सांस लिया और पुत्र से रहित होने के समान उसकी सारा संसार सूना सूना प्रतीत होने लगा। अत्यधिक कीचड़ में फंसकर खड़ी हुई के समान दुखानुभव करती हुई विलाप करके वह गौ फिर अपने बच्चों से कही, पुत्र के समान कोई स्नेह नहीं होता है, पुत्र के समान कोई सुख नहीं होता है, पुत्र के समान किसी पर प्रीति नहीं होती है, पुत्र के समान कोई गति नहीं होती है। पुत्रहीन के लिए सारा जगत सुना सुना होता है। पुत्रहीन को अपने घर में भी सुख नहीं मिलता है। पुत्र के द्वारा ही अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन व्यक्ति नरकगामी होता है। संसार के लोग कहते हैं कि चंदन सबसे अधिक शीतल होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि पुत्र के शरीर का आलिंगन चंदन से भी अधिक शीतल होता है। इस तरह से पुत्र के गुणों का वर्णन करके नंदा ने अपने बछड़ों को बार बार देखा। उसके बाद वह शीघ्रतापूर्वक अपनी माता तथा सखियों के पास विदा लेने के लिए गई। उसने कहा, अपने समूह के आगे आगे जब मैं चल रही थी, उसी समय मुझको सिंह मिल गया। उससे मैं शपथ करके आई हूँ, अतएव मैं फिर उसके पास जा रही हूँ। अपने सत्य वाक्य के द्वारा अपने बच्चे, माता, सखियों तथा गौशाला को देखने के लिए मैं आई थी। अब मैं फिर उसी के पास जा रही हूँ। हे माँ, मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की है उसे तुम क्षमा कर देना। यह मेरा बच्चा तुम्हारा दौहित्र अर्थात नाती है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। इसके बाद उसने अपने सखियों से कहा, हे विपुले, हे चंपके, हे मात, हे सुरभि, हे मानिनी, हे वसुधरे, हे प्रिय नंदे, हे महानंदे, हे घटस्रवे, मैंने जानकर अथवा अज्ञानतावश यदि कोई अप्रिय वाक्य कह दिया हो तो आप लोगों उसे क्षमा करेंगे, तथा यदि दूसरा भी अपराध मुझसे हो गया हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। आप सभी गुणों से युक्त हैं, संपूर्ण संसार की माताएं हैं, आप सभी कुछ देने वाली हैं। आप लोग मेरे बच्चे की रक्षा करना। वह अनाथ, व्याकुल तथा दीन है, उसकी रक्षा तुम लोग करना। हे बहनों, माता के शोक से संतप्त मेरे बच्चे का पालन आप लोग करेंगे। हे माँ भागवत, चूंकि आप लोग मेरे अनाथ तथा निर्बल पुत्र का पालन करेंगी, अतएव आप लोग मुझे क्षमा कर देंगी। मेरा आश्रय तो एकमात्र सत्य है। आप लोग मेरे विषय में कोई चिंता न करें, क्योंकि आप लोगों को मेरे इस प्रथम बच्चे को मृत्यु से बचाना है। नंदा की बात को सुनकर उसकी माता और सखियां दुखी हो गई और आश्चर्यचकित होकर उन सबों ने कहा, हे नंदे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम सत्यवादिनी होकर एक व्याघ्र के भयंकर बात का पालन करने जा रही हो। महाभय के उपस्थित होने पर प्रयत्न पूर्वक सत्य वाक्य के द्वारा शपथ करके उस भय को विनष्ट करना चाहिए। हे नंदे, तुम्हें छोटे से अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सत्य के लोभ से जो तुम जाना चाहकर पाप कर रही हो। इस विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों की एक पुरानी गाथा है। किसी प्राणी की जान बच जाए तो वहाँ पर असत्य ही सत्य हो जाता है, और ऐसा नहीं होने पर सत्य ही असत्य हो जाता है। रमणियों के समक्ष विवाह के अवसर पर गौ को बचाने के लिए तथा ब्राह्मण को विपत्ति से बचाने के लिए झूठी शपथ से पाप नहीं लगता है। नंदा ने कहा, दूसरों के प्राण की रक्षा करने के लिए तो मैं झूठ बोलती ही हूँ, किंतु अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हालत में झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले गर्भ में जाता है, वह अकेले ही मरता है तथा अकेले ही उसका भरण पोषण होता है। वह अकेले ही सुख तथा दुख भोगता है। अतएव मैं सत्य ही बोलूंगी।
सारे लोग सत्य में ही प्रतिष्ठित है और धर्म भी सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य के ही कारण समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। राजा बलि अपना राज्य विष्णु को देकर पाताल में चले गए। यद्यपि कपट पूर्वक वे बंध गए, किंतु उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। पर्वत श्रेष्ठ विंध्यागिरि जब अपने सैकड़ों शिखरों से बढ़ने लगा, किंतु सत्य में बंधकर वह आज भी नहीं बढ़ रहा है। सत्य वचन के ही आधार पर स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक स्थित है। जो व्यक्ति अपनी प्राणी का लोभ अथवा त्याग कर देता है, उसका सब कुछ छूट जाता है। जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविकता स्वरूप को न कहकर उसका दूसरे प्रकार से प्रतिपादन करता है, उस आत्मापहारी चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। अपनी बातों का परित्याग करके मैं घोर नरक में जाऊंगी। मिर्षावादी मनुष्य के आधे पुण्यों को यमराज विनष्ट कर देते हैं। अगाध जल वाले सत्य रूपी तीर्थ में तथा क्षमा रूपी जलाशय में स्नान करके निष्पाप बना हुआ जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल को तराजू के एक पलड़े पर तथा सत्य के फल को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो सत्य का फल अधिक हो जाएगा। सत्य ही उत्तम तप है। वह सुंदर शास्त्र ज्ञान है। उसमें किसी प्रकार का क्लेश भी नहीं होता है। सत्य साधु जनों के परखने की कसौटी है। वह सज्जनों का कुल धन है, अर्थात सर्वोत्तम धन है। वह सभी आश्रमों का फल है। इसलिए उस सत्य को ही प्राप्त करके जीव स्वर्गलोक जाता है। अतएव उसको कैसे त्यागा जा सकता है। फलतः तुम लोग भी एक दूसरे से मिलकर सत्य बोलो। सखियों ने कहा, हे नंदे, तुम समस्त देवताओं तथा असुरों के लिए प्रणम्य हो, क्योंकि तुम सत्य का पालन करने के लिए अपने दुस्त्यज्य प्राणों का परित्याग कर रही हो। हे कल्याणी, हम लोग तुम्हारे विषय में क्या कह सकती है। तुम तो धर्म धुरंधर हो। इस त्याग के द्वारा तो त्रिलोक्य में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग इस त्याग से समझती है कि तुम्हारे पुत्र का वियोग नहीं होगा। कल्याण मार्ग में प्रवृत्त नारी के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। सभी गायों से मिलकर गौशाला की परिक्रमा करके तथा उसे प्रणाम करके नंदा ने देवताओं और भिक्षुओं से विदा लेकर प्रस्थान किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।